Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, yesterday we completed question 1 of part A and today we are moving on to question number 2 of part A, which is say whether the following sentences are true or false. Say whether the following sentences are true or false. मतलब जो स्टेटमेंट्स यहाँ दी हुई हैं इनको हमने स्टोरी के मुताबिक परखना है। मतलब स्टोरी में ये अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये ठीक स्टेटमेंट्स हैं, और अगर नहीं हुआ तो ये क्रॉस, और अगर हुआ है तो इसके सामने टिक लगाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम इसके आगे क्रॉस लगाने वाले हैं। ठीक है। द किंग वॉज वेरी काइंड टू द एलिफेंट्स। करेक्ट सेंटेंस है या रॉन्ग? द किंग वॉज very kind to the elephants. No, very good. जो no है वो इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन रीज़न कुछ मालूम है क्यों? क्योंकि किंग कभी एलिफेंट से मिला ही नहीं। किंग की डेथ तो पहले हुई, पैलेस टूट गया, उसके बाद कहीं जाके एलिफेंट्स आए, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो कैसे किंग एलिफेंट्स के साथ काइंड हो सकता था, नाइस हो सकता था, पोलाइट हो सकता था? मिलते तो पता चलता ना कि ये एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट द स्टोरी। आप भी बॉक्स में इसी तरह एफ़ लिखेंगे। एफ़ नहीं लिखना तो आप क्रॉस लगा सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ द माइस डिड नॉट हेल्प एनीवन। ऐसा हुआ कोई? द माइस डिड नॉट हेल्प एनीवन। दे हेल्प द एलिफेंट्स। सो हाउ could they say that they did not help anyone? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि द माइस हेल्प द एलिफेंट्स और यहाँ लिखा हुआ है द माइस डिड नॉट हेल्प एनीवन। सो वी आर गोइंग टू राइट एफ इन द नेक्स्ट बॉक्स टू। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एलिफेंट्स थैंक्ड द माइस। When the mice helped the elephant, did they thank them? क्या उन्होंने माइस को शुक्रिया बोला था? Yes, they thanked the mice. So we are going to write T in front of this statement because it is a true statement. True starts with T. Therefore, we are going to write T in the given box. The fourth statement is the herd decided to go another way. The herd decided to go another way. क्या उन्होंने फैसला किया कि वो किसी और रास्ते से जाएंगे? क्या ऐसा हुआ था? Yes, they decided to go another way. So this is a true statement. True statement, or true starts with T. So we are going to write T in front of the statement. The last statement is the palace was made of bricks. The palace was made of bricks. Bricks ईंटों को कहा जाता है, ईंटें। ठीक है, ब्रिक्स ईंटों को कहा जाता है। क्या जो पैलेस था वो ब्रिक्स से बना हुआ था? ब्रिक्स? नो, इट वॉज मेड ऑफ स्टोन। द पैलेस वॉज मेड ऑफ स्टोन। स्टोन। सो वी विल राइट स्टोन हियर। स्टोन। सॉरी, हम स्टोन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एफ। द पैलेस वॉज मेड ऑफ ब्रिक। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो दिस पैलेस वॉज मेड ऑफ स्टोन, मेड ऑफ स्टोन, ये सेंटेंस करेक्ट था। इसलिए हमने इस सेंटेंस के सामने, इस स्टेटमेंट के सामने एफ लिखा है। एफ। एफ फॉर फॉल्स। एफ फॉर फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पुट दीज सेंटेंसेज इन करेक्ट ऑर्डर। पुट दीज सेंटेंसेज इन करेक्ट ऑर्डर।
अच्छा, करेक्ट ऑर्डर को समझने के लिए मैं आपको पहले ये सारे सेंटेंसेस रीड करके बताऊंगी और फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इस सवाल में करना क्या है और इसमें आखिर में मसला क्या है। ठीक है, मसला जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर आपको उसका हल खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है वो है द माइस वेंट टू टॉक टू द एलिफेंट्स। द माइस वेंट टू टॉक टू द एलिफेंट्स। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, माइस एलिफेंट से बात करने गए। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है द एलिफेंट्स वर कॉट इन अ ट्रैप। एलिफेंट्स ट्रैप में फंस गए। और तीसरा सेंटेंस लिखा है द किंग डाइड। द किंग डाइड, किंग मर गया। अब यहाँ पर इन 3 सेंटेंसेस से हमें पता चला कि ये बिल्कुल बेतरतीब करके लिखे हुए, क्योंकि पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए था, द किंग डाइड। द किंग डाइड, किंग मर गया। ठीक है, और फिर आगे से जो जो कुछ होना था वो हुआ, लेकिन पहला स्टेटमेंट यही बनता था कि पहले किंग मरा था, फिर उसके बाद के बाकी जो हालात थे वो। अभी यहाँ पर हमें दिए बहुत सारे सेंटेंसेस थे, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ये 3 सेंटेंसेस पढ़कर बताया आपको कि बेतरतीब दिए हुए, हमने इन सारे स्टेटमेंट्स को तरतीब से लिखना है। लेकिन पहले हम बाकी स्टेटमेंट्स को भी देख लें। पेज नंबर 24 पे आप देखें। Okay, the next sentence is the mice bit through the ropes of the trap. Mice bit through the ropes of the trap. Next statement is the palace walls fell down. The palace walls fell down. Okay. Next statement is one elephant called the mice. One elephant called the mice. The elephants killed some mice. The elephant killed some mice. The mice held a meeting. The mice held a meeting. अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए कि इन्होंने पूरी स्टोरी को यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, पूरी स्टोरी को यहाँ नहीं लिखा बेतरतीब करके, इन्होंने बस थोड़े से कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पर लिखा है। तो जिस सेंटेंस के बाद जिसकी बारी आएगी हम सिर्फ वही लिखेंगे। जैसे अगर आपको कभी मैथ्स में ये लोग बेतरतीब करके देते हैं कि इनको तरतीब से लिखें, तो आप क्या करते हो कि जिसके बाद जिसकी बारी आती है वही लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये मैथ्स में आपको दिया जाता है कि ये जो सामने दिए हुए डिजिट्स हैं इनको तरतीब से लिखें, तो आपको जो जो दिए हैं उन्हीं को तरतीब से लिखना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप पहले ढूंढो कि इसमें तो 2 नहीं है, 2 कहाँ गया, ये नहीं करना आपने। ठीक है, ये नहीं कहना कि इसमें तो 4 भी नहीं है, इसमें तो 6 भी नहीं है, अब क्या करें, तो ये नहीं है। आपको जो दिए हैं उनको तरतीब से लिखना है। इसी तरह जो स्टोरी के जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, जितने जितने दिए हैं बस उनको आपने तरतीब से लिखना है। आपने ये नहीं लिखना कि इसमें तो वो बात नहीं लिखी है अभी तक। ठीक है, अब देख ले, जैसे मैंने इनको तरतीब से लिख लिया है। 1 के बाद 3 की बारी आनी चाहिए थी, वैसे 2 आना चाहिए था लेकिन 2 है ही नहीं तो हमने 3 लिख लिया। अच्छा, 4 है ही नहीं तो हमने 5 लिख लिया। 6 नहीं है तो 7 लिख दिया है। 9 है तो 9 लिख लिया है। ठीक है, तो ये वो वाले डिजिट्स थे जो यहाँ मौजूद थे और इनको तरतीब करना था। इसी तरह यहाँ जो सेंटेंसेस मौजूद हैं सिर्फ उनको तरतीब देना। जो पहला स्टेटमेंट था वो तो था द किंग डाइड, तो हम इस स्टेटमेंट के साथ नंबर 1 लिखेंगे। 1 सी, द किंग डाइड। ठीक है, ये जो है इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पेज नंबर 23 पर सेकंड नंबर पर है। ई, सेंटेंस ई, द पैलेस वॉल्स फेल डाउन। पैलेस वॉल्स फेल डाउन। ठीक है, जो पैलेस के वॉल थे किंग की डेथ के बाद गिर गए थे। सो आई हैव रिटन 2 बिफोर ई, तो ई सेंटेंस जो है ये सेकंड सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है द किंग डाइड और सेकंड है द पैलेस वॉल्स फेल डाउन। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी इसी पेज पर मौजूद है। वो है द एलिफेंट्स किल्ड सम mice. The elephants killed some mice. The elephants killed some mice. सेंटेंस
जी के साथ मैंने 3 लिख दिया। पहला सेंटेंस था द किंग डाइड, और दूसरा सेंटेंस द पैलेस वॉल्स फेल डाउन, और जो थर्ड सेंटेंस है वो है द एलिफेंट्स किल्ड सम माइस। द एलिफेंट्स किल्ड सम माइस। और जो उसके बाद का सेंटेंस है वो इसी के बाद लिखा हुआ है द माइस हेल्ड अ मीटिंग। 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 तो माइस हेल्ड अ मीटिंग के बाद क्या हुआ, पेज नंबर 22 पे देख सकते हैं आप। सेंटेंस ए, द माइस वेंट टू टॉक टू द एलिफेंट्स। द माइस वेंट टू टॉक टू द एलिफेंट्स। सेंटेंस ए इज सेंटेंस नंबर 5। द माइस वेंट टू टॉक टू द एलिफेंट्स सेंटेंस नंबर 5 है। और फिर सेंटेंस नंबर 6 इसी के बाद लिखा हुआ है द एलिफेंट्स वर कॉट इन अ ट्रैप। द एलिफेंट्स वर कॉट in a trap. The elephants were caught in a trap is sentence number 6. Sentence number 6. One elephant called the mice. One elephant called the mice. Sentence F. Sentence number 7. अब ऑब्वियसली जो लास्ट में सेंटेंस रह गया वो सेंटेंस नंबर 8 है। द माइस बिट थ्रू द रोप्स ऑफ द ट्रैप। अब मैं इनको इस तरतीब से नहीं पढ़ूंगी जिस तरतीब में ये बुक में है। अब मैं उस तरतीब से पढ़ूंगी जो तरतीब मैंने इनको अभी दी है। जिसको मैंने नंबर 1 कहा है उसको मैं पहले पढ़ूंगी, और जिसको नंबर 2 लिखा है उसको मैं उसके बाद। इस तरह करते करते आपको स्टोरी की समझ आ जाएगी। द किंग डाइड। इन सेंटेंसेस को मैंने इनको करेक्ट ऑर्डर के साथ लिख दिया है यहाँ पर। द फर्स्ट सेंटेंस इज द किंग died. Second, the palace walls fell down. Third, the elephants killed some mice. Fourth, the mice held a meeting. The mice held a meeting. 5, the mice went to talk to the elephants. The mice went to talk to the elephants. 6, the elephants were caught in a trap. The elephants were caught in a trap. One elephant called the mice. One elephant called the mice. And the last one is the mice bit through the ropes of the trap. The mice bit through the ropes of the trap. आपका जो आपका आज का होमवर्क है वो भी यही है कि आपने इनको तरतीब से लिखना है। आपने उस तरतीब से नहीं लिखना जिस तरतीब से ये बुक में है। आपने इस तरतीब से इनको लिखना है जिस तरतीब से मैंने इसको यहाँ इस कार्ड पे लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरतीब से आपने इनको इन सब को लिख के इसको एक कंप्लीट सेंसिबल स्टोरी बनाना है। और आई होप आप सब अपना होमवर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.